16 जून 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक श्रद्धालु त्रस्तियों में से एक होने वाली है। बारिश बढ़ रहा, मलबा और चीखे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ ऐसी गलतियां भी थी जिन्होंने नुकसान कई गुना बढ़ा दिया? आइए जानते हैं केदारनाथ 2013 की पूरी सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर बाय विकास। जून का महीना चार धाम यात्रा का सबसे व्यस्त समय होता है। हजारों श्रद्धालु हर दिन केदारनाथ पहुंच रहे थे, लेकिन 14 जून से उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। 13 जून से पहले उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान बहुत बारिश और गरज पड़ने की चेतावनी दी। 16 और 17 जून के लिए अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट दिया था, लेकिन यात्रा पूरी तरह नहीं रुकी। लगातार बारिश से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर होने लगी, नदियों का जल स्तर बढ़ता गया। फिर 16 जून की रात हालात अचानक नियंत्रण से बाहर हो। 16 और 17 जून की रात केदारनाथ के ऊपरी स्थित चौराबड़ी ग्लेशियर के पास बनी झील का पानी और भारी मात्रा में चट्टानों तथा मलबा तेजी से नीचे की ओर आ रहा था। लगातार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी पहले से ही उफान मार रही थी। कुछ ही मिनटों में पानी की तेज धारा ने होटल, दुकानों और रास्ते अपने साथ बहा दिए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन अंधेरी बारिश और तेज बहाव ने उन्हें संभालने का मौका ही नहीं। कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, हजारों लोग लापता हुए, मारे गए। कई घंटों तक ठंड, भूख और डर के बीच फंसे रहे। जब पूरा केदारनाथ कस्बा मलबे में बदल रहा, तब एक चमत्कार जैसी घटना हुई। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। आज इसे भीमशिला कहा जाता है। इस चट्टान ने अपनी ओर मलबे के बड़े बड़े हिस्से को मंदिर के मुख्य इमारतें से दूर मोड़ दी। मंदिर की संरचना बच रही थी, जबकि इसके आसपास की अधिकांश इमारतें नष्ट हो। कुछ लोग इसे भगवान का, शिव का चमत्कार मानते हैं, जबकि विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं। दोनों मान्यता अपनी अपनी जगह मौजूद। आपदा के बाद भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और कई अन्य एजेंसियों ने विशाल बचाव अभियान शुरू किया। खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टरों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की बचाया। कई दिनों तक राहत और बचाव का काम चलता रहा। यह भारत के सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक माना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग मारे गए या लापता हुए। कई परिवार आज भी परिजनों को याद। केदारनाथ की यह त्रस्ती हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। पहाड़ बेहद सुंदर है, लेकिन प्रकृति के नियमों का सामना करना उतना ही जरूरी है। मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज करना, अनियोजित निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी भविष्य में ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकती है। आज केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन 2013 की वो रात हमेशा याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।